तो बजरंगबली ने बजरंग दल के लोगों की नली तोड़ी है और राम भक्त को सत्ता पे बैठाया है। कह रहे थे कि भारत नहीं बिकने देंगे, क्या छोड़े हैं? कहे पेट्रोल प्लेटफॉर्म पे हम चाय बेचते थे, आज वो प्लेटफॉर्म भी नहीं रहा कि वो चाय बेचेंगे। ऐसे किसी प्रधानमंत्री का नाम आप बताएंगे, नेहरू जी से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी जी को छोड़ के, जो लाल किला से झूठ बोलते हो? वो कहते थे कि झोला लेके चले जाएंगे, जनता खदेड़ेगी, झोला लेके जाने देगी। जंतर मंतर पर बैठी जो लड़कियां धरने पे हैं, अगर मैं उनकी बात करता हूँ तो पूरा कैबिनेट मौन हो जाती है। पूर्वजों की संपत्ति को लुटा के बड़ा बनने वाला कुछ होता है बेरोजगार लोग, उसी में से एक है नरेंद्र मोदी जी, कि अपने पूर्वजों की संपत्ति को बेचकर बड़ा बनना चाहते हैं। नमस्कार, मैं अनुराधा, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। कर्नाटक विधानसभा के 224 सीटों पे चुनाव का आज रिजल्ट आ चुका है, जिसमें कांग्रेस ने प्रचंड मात्रा में जीत हासिल की है। इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार मिली है। इस विषय पे हम बात करेंगे कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हैं राजेश राठौर जी से, उनका क्या कहना है। सर्वप्रथम तो कर्नाटक जीत के लिए कर्नाटक के आवाम को, वैसे जन आकांक्षाओं को जो चाहते थे कि भाजपा हारे कांग्रेस जीते, उनको, उन मीडिया कर्मियों का जिनका सानिध्य हमें मिला, उन सबों को अंतरात्मा के संपूर्ण निष्ठा के साथ धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं जिनका सहयोग हमें मिला। और सबसे बड़ी चुनौती जीत के बाद कांग्रेस पार्टी के लिए है, चूँकि हमें प्रचंड बहुमत मिला है। उन सारे चुनौतियों पे हम खरे उतरेंगे, चूँकि हम सब राहुल गांधी जी के सिपाही हैं और राहुल गांधी जी ने जनता से जो वायदे किए थे वो प्रथम कैबिनेट में पास होगा। उसके साथ साथ जनता इस बार एक बड़े बदलाव का संकेत दिया है कि 9 सालों की नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार और डबल इंजन को जोड़ें तो 3 साल कर्नाटका की सरकार, हालांकि वो बहुमत कांग्रेस को मिला था, जिसको नकार कर जनता ने कांग्रेस को गद्दी पे लाया है। तो ये बड़ी चुनौती हमारे लिए है कि उनके जन आकांक्षाओं पे हम उतरें, और तब जबकि एक नफरत की दुकान नरेंद्र मोदी सरकार खोल रखी है, जिन्होंने विकास के नाम पे नहीं, मुद्दों के नाम पे नहीं, सिर्फ मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, आतंकवाद और पाकिस्तान पे चुनाव लड़ना चाहती हैं। जब उनसे अडानी पे बात करते हैं तो मौन हो जाते हैं, बेरोजगारी पे बात करते हैं तो मौन हो जाते हैं, किसानों पे बात करते हैं तो मौन हो जाते हैं। जंतर मंतर पर बैठी जो लड़कियां धरने पे हैं, अगर मैं उनकी बात करता हूं तो पूरा कैबिनेट मौन हो जाती है। ऐसे परिस्थिति में कर्नाटक की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को बड़ा जवाब दिया है इस बदलाव देकर, और यह अगर यही हाल रहा नरेंद्र मोदी जी का, इससे भी प्रचंड बहुमत के साथ आने वाले दिनों में 2024 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार रहेगी। विधानसभा चुनाव की जब प्रचार हो रही थी तो बीजेपी बजरंगबली का नारा लगा रही थी, तो उनका क्या एजेंडा था चुनाव के लिए? नहीं, जब हम बजरंग दल पे बैन की बात की तो उन्होंने बजरंगबली के नारा नहीं लगा रहे थे, उन्होंने बजरंग दल के नारा लगा रहे थे। तो बजरंगबली ने बजरंग दल के लोगों की नली तोड़ी है और राम भक्त को सत्ता पे बैठाया है। तो जो अतताई रहेंगे, जो निगेटिव राजनीति करेंगे, उनको बजरंगबली ने सिखाया है। तो आज कर्नाटक की जीत बजरंगबली जीते हैं और बजरंग दल हारे हैं। हम एक लाइन में कहें तो बजरंग दल की हार हुई है, अब बजरंगबली की जीत हुई है। कर्नाटक में जो भी सत्ता, वो हमेशा एक सत्ता को दोबारा नहीं दोहराती, वो सत्ता परिवर्तन लगातार करती रहती है जो भी चुनाव होते हैं। तो इस बार जो बीजेपी का कहना है कि लोकसभा चुनाव में जब हम वापस आएंगे, 2024 में लोकसभा चुनाव जो होगा उसमें हम प्रचंड मात्रा में फिर से वापसी करेंगे। मुझे नहीं लगता कि जनता कभी ऐसे लोगों को वोट करेगी जो जनता को धोखा दे। जनता गफलत में कितने दिनों तक रहेगी? जनता ने नरेंद्र मोदी जी को भी दोबारा बैठाया, गद्दे पर क्यों बैठाया था? वो अच्छे दिन की बात किए थे, 15 लाख रुपए की बात किए थे, 2 करोड़ रोजगार की बात किए थे, सबको पक्के मकान की बात किए थे, सस्ती गैस सिलेंडर की बात किए थे, महंगाई कम करेंगे उसकी बात किए थे। क्या कुछ हुआ? 2022 में सबको पक्का मकान मिल जाएगा, क्या 2022 नहीं बीता? देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो लाल किला से झूठ बोलते हैं। लाल किला से प्रधानमंत्री बोले थे कि 2022 में सबको पक्का मकान होगा। देश के पहले प्रधानमंत्री जो झूठ बोलते हैं, ऐसे किसी प्रधानमंत्री का नाम आप बताएंगे, नेहरू जी से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी जी को छोड़ के, जो लाल किला से झूठ बोलते हो? लाल किला से झूठ बोलने वाले पहले प्रधानमंत्री को कर्नाटक ने सबक सिखाया है, और राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा के साथ कर्नाटक की जनता चली है और संपूर्ण भारत राहुल गांधी जी के साथ चलने को तैयार है। अगर लोकसभा में कांग्रेस जीत जाती है तो कांग्रेस ने भी अपना एक प्रधानमंत्री का फेस सामने नहीं लाया है, तो वो किसको लाएगी?
देखिए, हमेशा ये भाजपा का रणनीति रहा है कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री में उलझा के रखें। आपको मैं बताऊं कि 2004 में जब हम चुनाव लड़ रहे थे, तब तो मनमोहन सिंह का नाम हम उद्घोषित नहीं किए थे प्रधानमंत्री के रूप में। हमने तो चुनाव लड़ा था यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, और जब सरकार बनी तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ। मनमोहन सिंह 2 बार बने और बेहतर नेतृत्व दिए। राहुल गांधी जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नहीं थे, पूरा राहुल गांधी जी ने कमान संभाला, पूरी प्रचार की, कांग्रेस की सरकार बनी। अब तो मुख्यमंत्री विधायक चुनेंगे। उसी प्रकार से जब 2024 का चुनाव आएगा, हमारे गठबंधन को, कांग्रेस पार्टी को अपार बहुमत मिलेगा, तब हमारे सांसद तय करेंगे कि उनके प्रधानमंत्री कौन होंगे, कैसे होंगे। और हमारे नेता राहुल गांधी हैं, वो जिनको मानेंगे, हम सब उनको मानने को तैयार हैं। जिस तरीके से बिहार में भी नीतीश कुमार पूरे विपक्ष को एकजुट करने के लिए पूरे राज्यों का दौरा कर रहे हैं, सभी नेताओं से मिल रहे हैं, क्षेत्रीय पार्टियों से और बड़े नेताओं से भी, तो आपको क्या लगता है कि और बाकी सारी जगह जो भी चुनाव हो रहे हैं उसमें कांग्रेस को कहीं ना कहीं सफलता हासिल मिल भी रही है, तो जो लोकसभा चुनाव है उसमें क्या विश्वास है? और राहुल गांधी की जो संसद की सदस्यता भी इस समय चली गई है, तो क्या इसका कुछ असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव में? देखिए, असर बेअसर ये भाजपा बात करती है, हम जनता के मुद्दों पे बात करते हैं हमेशा। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं संसद में रहूं या ना रहूं, मैं सड़कों पर रहूं या सड़कों से जेल में रहूं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क इस बात का पड़ता है कि भारत की जनता को क्या तकलीफ़ें हो रही है। तो राहुल गांधी ने बीड़ा चिबाया है भारत की जनता की सेवा करने का, और भारत की जनता की हम सेवा करेंगे तो जनता निश्चित तौर पर अपने हित में कांग्रेस पार्टी को चुनेगी, कांग्रेस पार्टी समर्थित दलों को चुनेगी। और जब उनका चुनाव होगा तो बेहतर चुनाव होगा, तो फिर प्रधानमंत्री का भी चुनाव हो जाएगा। क्योंकि राहुल गांधी जी ने कभी पद पे चर्चा नहीं की। अगर राहुल गांधी चाहे होते तो 2009 में प्रधानमंत्री बन जाते, 2004 में प्रधानमंत्री बन जाते, उसके बाद प्रधानमंत्री बन जाते। लेकिन कहाँ प्रधानमंत्री बनने की जल्दबाजी दिखाए हैं। वो तो सिर्फ एक बात करते हैं कि देश में जो शोषित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा लोग हैं उनको मुख्यधारा में जोड़ना है, और राहुल गांधी जी का उद्देश्य है, उसके साथ पूरा देश चला है। अब कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा आपने देखा, 3500 किलोमीटर की यात्रा कि पूरा भारत उनके साथ चल रहा था, और नफरत की दुकान को बंद किया, राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान कर्नाटक में खोला है। तो एक बड़े बदलाव की ओर भारत जा रहा है। झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री को दरकिनार करने जा रहा है। कौन प्रधानमंत्री है? प्रधानमंत्री कहाँ उन वादों पर है? क्या हो गया? आज कह रहे थे कि भारत नहीं बिकने देंगे, क्या छोड़े हैं? कहे पेट्रोल प्लेटफॉर्म पे हम चाय बेचते थे, आज वो प्लेटफॉर्म भी नहीं रहा कि वो चाय बेचेंगे। ट्रेन बिक गया, प्लेन बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, BSNL बिक गया, BCCI बिक गया, बचा कुछ है क्या? और जब सबको बेचने का काम कर रहे हैं, सब कुछ जितना नेहरू ने कमाया, इंदिरा ने कमाया, राजीव जी ने कमाया, नरसिम्हा राव ने कमाया, BP सिंह, चंद्रशेखर, मनमोहन सिंह ने कमाया, उस सब संपत्ति को नरेंद्र मोदी जी ने बेचने का काम किया है। देहात में कहावत है ना कि पूर्वजों की कमाकर, पूर्वजों की संपत्ति को लुटा कर बड़ा बनने वाला कुछ होता है बेरोजगार लोग। उसी में से एक है नरेंद्र मोदी जी कि अपने पूर्वजों की संपत्ति को बेचकर बड़ा बनना चाहते हैं, और बेचते बेचते इतना बेच दिए कि वो कहते थे कि झोला लेके चले जाएंगे, जनता खदेड़ेगी, झोला लेके जाने देगी, बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्स इनको जाने नहीं देंगे, पकड़ के रखेंगे, हिसाब दीजिए कि भारत की संपत्ति है कहाँ। इन्होंने कहा कि जो जनता है और वो देश में बदलाव चाहती है, इसलिए उसकी शुरुआत उसने कर्नाटक से की है, और इसका रिजल्ट आने वाले लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। वहाँ पे भी कांग्रेस को प्रचंड बहुमत से जीत हासिल होगी। इस पे आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं विचार। वहीं अगर आप फेसबुक पेज पे नए हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।